अनपढ़ और पढ़ी लिखी माँ का प्यार। सुबह का समय था। एक छोटे से घर में सुमित और काजल बैठे हुए थे। पास में उनकी माँ कुसुम बैठी हुई थी। सुमित बेटा, स्कूल में अपने मास्टरों से एकदम इज्जत से बात किया करो। और काजल, तू भी क्लास में सब बच्चों के साथ मिल बांट कर रहना, बुरी संगत वाले बच्चों से दूर रहना, समझे? जी माँ, आपकी सारी बातें याद हैं। और सुनो, रास्ते या स्कूल में कोई गरीब या मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद जरूर करना, किसी का मजाक मत उड़ाना। ठीक है माँ, हम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। कुसुम के घर के सामने ही एक बहुत बड़ा आलीशान घर था। मयंक और निखिल बेड पर बैठे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। तभी उनकी माँ प्रीति वहाँ आ जाती है। लिसन बॉय, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोग इस मोहल्ले के सबसे अमीर और हाई क्लास बच्चे हो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। यस मॉम। अगर स्कूल या मोहल्ले में कोई तुमसे लड़ता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना। और हाँ, ये जो आसपास के गरीब और लो स्टैंडर्ड लोग हैं ना, इनसे दूर ही रहना। ये लोग बहुत गंदे और चीप होते हैं। डोंट वरी मॉम, जो हमसे लड़ेगा हम उसे फोड़ देंगे। कुसुम सब्जी की दुकान पर खड़े होकर सब्जी खरीद रही थी कि तभी प्रीति पीछे वहाँ आ जाती है। अरे कुसुम, तुम अपने बच्चों को स्कूल तो भेज रही हो, पर जो बच्चे हैं वो ज्यादातर चीज अपनी माँ से सीखते हैं। पर तुम तो अनपढ़ गंवार हो, तुम उन्हें क्या ही सिखाओगी? तुम्हें तो ढंग से अपना नाम तक लिखना नहीं आता। तुम्हारे बच्चे भी बड़े होकर तुम्हारे जैसे ही गंवार बनेंगे। प्रीति जी, ये सच है कि मैं पढ़ाई नहीं जानती, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बच्चे गंवार बनेंगे। ओह प्लीज, बिना एजुकेशन के कोई फ्यूचर नहीं होता। डिग्री तो कागज पर होती है प्रीति जी, पर इंसान की असली पहचान उसके संस्कारों और उसके व्यवहार से होती है। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने या ना बने, पर एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। कुसुम ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुमित और काजल जल्दी उठकर पहले नहाते हैं और फिर पूजा करते हैं, फिर स्कूल जाने लगते हैं। जाने से पहले सुमित अपने माता पिता के पैर छूता है। जीते रहो बेटा, मन लगाकर पढ़ना। सुमित और काजल बाहर गली में आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें शर्मा जी मिलते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। वाह, कुसुम के बच्चों के संस्कार कितने अच्छे हैं। सुमित और काजल स्कूल जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक दिमागी तौर पर बीमार आदमी शिवा आता है। वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। भैया देखो, वो अंकल रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे। माँ ने कहा था ना, दूसरों की मदद करनी चाहिए। सुमित और काजल जाकर शिवा को रोड क्रॉस करवाते हैं। अंकल जी, आप ये पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। अंकल, ये पैसे आप रखिए, ये मम्मी ने हमें समोसे के लिए दिए थे। हमें पता है कि आप बीमार हैं और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, पर आप परेशान मत होना। सुमित और काजल वहाँ से चले जाते हैं। प्रीति के दोनों बेटे मयंक और निखिल जल्दबाजी में कार में बैठकर स्कूल जा रहे थे। ड्राइवर राजू कार मीडियम स्पीड में चला रहा था। अरे राजू, तू बैलगाड़ी चला रहा है क्या? हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। हम तुझे पैसे देते हैं, कार तेज भगाना। छोटे साहब, आगे ट्रैफिक बहुत है और लोग भी चल रहे। तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, कुछ नहीं होगा। फुल स्पीड में भगा, हमें तेज स्पीड में ही मजा आता है। राजू डरकर कार की स्पीड बढ़ा देता है। तभी कार के सामने अचानक शिवा आ जाता है। राजू जल्दी से कार रोक लेता है। ए पागल बुड्ढे, मरने के लिए हमारी कार ही मिली थी क्या? अंधा है क्या? चल हट यहाँ से। शिवा गाड़ी के सामने से हट जाता है। गाड़ी आगे चली जाती है। रास्ते में मयंक और निखिल को काजल और सुमित मिलते हैं, जो कि पैदल स्कूल जा रहे हैं। ओए सुमित, ऐसे पैदल जा रहे हो स्कूल? देखो, हम तो कार से जा रहे हैं अपने स्कूल। और वैसे भी ये तो उस गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं ना, एकदम गंदे वाले में। हमें देखो, हम टॉप इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, वो भी कार से, और इसमें बैठने की तुम्हारी औकात नहीं। चल काजल, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सुमित और काजल जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। सुमित और काजल के स्कूल में लंच का टाइम चल रहा था। सुमित और काजल एक बेंच पर बैठकर अपना टिफिन खोल रहे थे। तभी सुमित की नजर एक कोने में बैठे एक लड़के रोहन पर पड़ती है। रोहन, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तू टिफिन नहीं लाया क्या? नहीं, मेरी माँ बहुत बीमार है तो वो टिफिन नहीं बना पाई। अरे तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? मेरे टिफिन में माँ ने बहुत टेस्टी आलू के पराठे रखे हैं, हम तीनों मिलकर खाएंगे। हाँ, और सुन, जब तक तेरी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक हम रोज तेरे लिए एक्स्ट्रा लंच लाएंगे। तीनों एक साथ मिलकर लंच करते हैं। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर का समय हो जाता है। मयंक और निखिल अपनी कार से उतरकर घर जा रहे थे। वहीं पास में एक आदमी बहुत भारी बोरा उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे बेटा, जरा सुनो, ये बोरा बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा। क्या तुम दोनों थोड़ी मदद मेरी कर दोगे? ए बुड्ढे, हम तेरे नौकर दिखते हैं क्या जो तेरा बोरा उठाएंगे? हाँ, हमारे कपड़े गंदे हो गए तो?
दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी सुमित और काजल वहां आ जाते हैं। दोनों बिना कुछ बोले झट से बोरा पकड़ लेते हैं। रुकिए अंकल, हम उठवाते हैं। सुमित और काजल की मदद से दीनदयाल बोरा उठा लेता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। कुसुम खड़े होकर ये सब देख रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चों को हमेशा ऐसा ही संस्कारी बनाए रखना। शाम का समय था। मयंक और निखिल पार्क में बैठे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। तभी एक गरीब बच्चा उनके पास आता है। भैया, क्या मैं भी थोड़ा सा खेल लूं? गेट लॉस्ट, भिखारी कहीं के। ये कोई सस्ता फोन नहीं है जो तेरे गंदे हाथों में दे दूं। चिंटू धक्का लगने से जमीन पर गिर जाता है कि तभी सुमित और काजल वहां आते हैं और चिंटू को उठाते हैं। रो मत चिंटू, देख हमारे पास ये फोन वाला गेम तो नहीं है, पर हम तुझे एक बहुत मस्त गेम खिलाएंगे, पकड़म पकड़ाई। हाँ चलो, मैं चोर हूँ, तुम दोनों पुलिस पकड़ो मुझे। सुमित, काजल और वो गरीब बच्चा साथ में खेलने लगते हैं। रात का समय हो जाता है। कुसुम सुमित और काजल को बैठकर उनका होमवर्क करवा रही थी। माँ, ये साइंस का सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा, तुझे तो पता है ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कहाँ ये अंग्रेजी समझ आएगी, पर तू चिंता मत कर। कुसुम अपना स्मार्टफोन निकालती है और उसका वॉइस बटन दबाती है। गूगल दीदी, ये सूरज कैसे निकलता है, जरा हिंदी में समझाना मेरे बच्चे को। सुमित और काजल ये देखकर खुश हो जाते हैं। देख बेटा, मैं तो अनपढ़ रह गई, पर तुम दोनों खूब पढ़ना। तुम्हारे पापा दिन भर धूप में मेहनत करते हैं ताकि तुम अच्छे स्कूल में जा सको। उनकी मेहनत को कभी खराब मत होने देना। माँ, हम बहुत मन लगा कर पढ़ेंगे। अगले दिन दोपहर को कुसुम और प्रीति अपने अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थीं। तभी मयंक निखिल कार से अपने घर लौटते हैं और सुमित काजल पैदल अपने घर लौट जाते हैं। मॉम, स्कूल में टेस्ट था, इसमें आपके साइन चाहिए, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। वाह मयंक, गुड जॉब। ये लो मेरे सिग्नेचर, वो भी इंग्लिश में। माँ, सर जी ने बोला है कि गार्जियन की साइन करवा लाना। बेटा, मुझे तो अपना नाम लिखना भी नहीं आता, मैं तो अंगूठा ही लगाती हूँ। क्या मैं इस पर अंगूठा लगा दूँ? तुम्हारे सर जी कुछ कहेंगे तो नहीं? अंगूठा। ओह गॉड कुसुम, तुम कितने गवार हो, तुम्हें अपना नाम लिखना भी नहीं आता। सो फनी यार। माँ, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग हैं ही ऐसे। आप चलो अंदर, मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा। कल से आप अंगूठा नहीं साइन करोगी। सुमित, कुसुम और काजल घर के अंदर चले जाते हैं। समय बीत जाता है, रात हो गई थी। प्रीति की नींद खुलती है। वो पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि मयंक और निखिल के कमरे की लाइट जल रही है। अंदर मयंक और निखिल गेम खेल रहे थे। अबे निखिल, जल्दी बंद कर गेम, मॉम आ रही हैं। दोनों गेम बंद कर देते हैं और अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगते हैं। तभी प्रीति कमरे में आती है। अरे वाह मेरे शेरों, तुम दोनों इतनी रात को भी पढ़ रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही पढ़ते रहो। मैं कल ही तुम्हारी शहर के सबसे बेस्ट और महंगे कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाती हूँ। इस बार तुम्हें स्कूल में टॉप करना है। प्रीति खुश होकर चली जाती है। अगले दिन दोपहर को प्रीति, मयंक और निखिल डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर फास्ट फूड खा रहे थे। यम्मी, घर के उस बोरिंग दाल चावल से तो ये बहुत बेटर है। हाँ मॉम, डैड ने हमें जो पॉकेट मनी दी थी ना, हमने वो सारी इसी में उड़ा दी। अब शाम को उनसे और पैसे मांगेंगे। सुमित और काजल प्रीति को फास्ट फूड खाते हुए देख रहे थे। दोनों जल्दी से कुसुम के पास आते हैं। माँ, मयंक और निखिल पिज्जा और चाउमीन खा रहे हैं, हमारा भी बहुत मन कर रहा है, क्या हम भी आज खा लें? हाँ माँ, प्लीज। देखो बच्चों, मैंने सुना है कि ये जो बाजार का पिज्जा मैगी होता है ना, ये बहुत बेकार होता है। जो लोग इसे रोज खाते हैं उनका पेट खराब हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम रोज ये बाजार का महंगा खाना खा सकें। पर माँ, आज तो दिला दो, बस आज के लिए। आज सच में बिल्कुल पैसे नहीं है बेटा। सुमित और काजल दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। रात का समय होता है। सुमित और काजल उदास होकर एक कोने में बैठे हुए थे। तभी कुसुम एक थाली लेकर आती है। आंखें बंद करो मेरे बच्चों, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाई है। स्पेशल? कुसुम थाली काजल और सुमित को देती है। थाली में पिज्जा और चाउमीन थी, जिसे देखकर सुमित और काजल खुश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, आप ये पिज्जा और चाउमीन कहाँ से लाई? अरे ये कोई बाजार का कचरा नहीं है, ये रोटी वाला पिज्जा है जिसमें एकदम शुद्ध घर का मक्खन है। और ये चाउमीन मैंने आटे से घर पर बनाई है, खाकर देखो, उस बाजार के पिज्जे से 100 गुना अच्छा है। माँ, ये तो सच में बहुत टेस्टी है, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। अगले दिन सुबह मयंक और निखिल अपने क्लासरूम में थे। उनकी क्लास टीचर गुस्से में मयंक और निखिल की कॉपी चेक करती हैं। मयंक और निखिल, तुम दोनों ने कल का होमवर्क क्यों नहीं किया? और ये क्या गंदी हैंडराइटिंग है? मैम, कल रात हम बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेल रहे थे, इसलिए टाइम नहीं मिला। तुम एक टीचर से ऐसे बात कर रहे हो?
तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। बाहर जाकर खड़े हो। सुनिए टीचर, बबीता जी, हम बाहर नहीं जाएंगे। हमारे डैड बहुत अमीर और बड़े बिजनेसमैन हैं। वो चाहे तो स्कूल को खरीद सकते हैं और आपको कल ही नौकरी से निकलवा सकते हैं, इसलिए फालतू में मत चिल्लाइए। बबीता जी ये सुनकर गुस्से में उन दोनों को प्रिंसिपल के पास ले जाती हैं। शाम का समय होता है। कुसुम बैठकर सब्जी काट रही थी। पास में सुमित और काजल भी बैठे हुए थे। माँ, मुझे मैथ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं भी मयंक की तरह वो बड़ी वाली कोचिंग ज्वाइन कर लूं? ओह गॉड सुमित बेटा, कोचिंग जाने के लिए पैसे लगते हैं और अक्ल भी। तुम्हारी माँ तो खुद अनपढ़ है, वो तुम्हें क्या कोचिंग भेजेगी। वो तो चाहती है कि तुम भी उसी की तरह अंगूठा छाप बन जाओ। प्रीति जी, हर किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, और मैं भी यही चाहती हूँ। आप बताइए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? वो कल मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे है। मैंने एक बहुत बड़ी और ग्रैंड पार्टी रखी है। तुम लोग कल रात का खाना मत बनाना, वहीं आ जाना। और हाँ, मेरे बच्चों का बर्थडे कोई तुम्हारे बच्चों की तरह चुपके से छोटा केक काट कर नहीं मनता। वहाँ शहर के बहुत बड़े लोग आएंगे। ये कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रात को प्रीति के घर बहुत बड़ी पार्टी होती है। कुसुम, सुमित और काजल बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहनकर पार्टी में आते हैं। Look at her girls, she is my neighbor। बेचारी, इसे तो इंग्लिश में हैप्पी बर्थडे बोलना भी नहीं आता होगा। हैप्पी बर्थडे टू योर बॉयज एंड मे गॉड ब्लेस देम। कुसुम, तुम्हें इंग्लिश आती है? मुझे नहीं आती थी प्रीति जी, पर मेरे बच्चे रोज मुझे सिखाते हैं, इसलिए मैं भी सीख रही हूँ। एक बड़ी सी टेबल पर मयंक और निखिल के लिए बहुत सारे महंगे और बड़े गिफ्ट्स रखे हुए थे। सुमित और काजल टेबल के पास खड़े होकर गिफ्ट देख रहे थे। हे डोंट टच इट। सॉरी मयंक, बस थोड़ा गिफ्ट देख रहे थे। तुम्हारी औकात नहीं है इन गिफ्ट्स को देखने की, ये बहुत महंगे हैं। तुम्हारे गंदे हाथों से ये खराब हो जाएंगे। जाओ यहाँ से। तुम लोग तो बस फ्री का खाना खाने आए हो ना, तो जाओ जाकर खाओ। सुमित और काजल को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन संडे था। सुमित और काजल घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी वहाँ एक सफाई वाला गली में झाड़ू लगा रहा है। अंकल, झाड़ू बाद में लगा लेना, पहले ये ठंडा पानी लो। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत बड़ी नौकरी दे। इस मोहल्ले में तुम्हारे जैसा संस्कारी बच्चा कोई नहीं है। काका, अगर आपको भूख लगी है तो मैं माँ से बोलकर आपके लिए 2 पराठे ले आऊं? नहीं बेटिया, मेरा पेट भरा हुआ है। तभी मयंक और निखिल वहाँ आते हैं। वो जानबूझकर कचरा वहाँ फेंकते हैं जहाँ महेश ने झाड़ू लगाई थी। ओए सफाई वाले, देख वहाँ कचरा पड़ा है, जल्दी से साफ कर। अरे बेटा, मैंने अभी यहाँ झाड़ू लगाई थी। तुम्हें ये कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। ए तू हमें सिखाएगा? हाँ, हम तुझे सैलरी देते हैं, चुपचाप अपना काम कर। तभी कुसुम अपने घर से बाहर आती है और ये सब सुन लेती है। मयंक, निखिल, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारे पापा की उम्र के हैं, बड़ों से ऐसे बातें करते हैं। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? यू शट अप आंटी, आप होती कौन हो हमें डांटने वाली? जुबान संभाल कर बात करो। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं टोका तो कल तुम अपने माँ बाप को भी यही गालियाँ दोगे। चलो अंकल से माफी मांगो अभी। मयंक और निखिल गुस्से में घर के अंदर चले जाते हैं। मॉम देखिए ना, उस सुमित की माँ ने हमें बहुत जोर से डांटा और मुझे चांटा भी मारा। हाँ मॉम, हम तो बस खेल रहे थे, वो गवार आंटी बिना बातों के हम पर चिल्लाने लगी। व्हाट? उस अनपढ़ औरत की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बच्चों पर हाथ उठाए? अभी बताती हूँ। प्रीति गुस्से में बाहर आती है। ए कुसुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की? तुम होती कौन हो मेरे बच्चों पर हाथ उठाने वाली? प्रीति जी, आप बिना बात जाने इतना क्यों भड़क रही हैं? मैंने किसी को चाटा नहीं मारा, मैंने तो बस उस सफाई वाले से बदतमीजी करने पर टोका था। प्रीति की आवाज सुनकर मोहल्ले की 4-5 औरतें, रेखा और बिमला भी वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। ओह प्लीज, मुझे मत सिखाओ। तुम लोग गंदे हो, तुम्हारे संस्कार गंदे हैं। मेरे बच्चे बहुत हाई क्लास है, वो किसी से बदतमीजी नहीं करते। अरे बस कर प्रीति, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरी तो आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी है। मोहल्ले में सब जानते हैं कि तेरे दोनों लड़के कितने बदतमीज हैं। कल ही उन्होंने गुप्ता जी को भी उल्टा सीधा बोला था। बिल्कुल सही। और एक ये कुसुम के बच्चे हैं, जब भी रास्ते में मिलते हैं हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। आप लोगों को क्या पता स्टैंडर्ड क्या होता है? मेरे बच्चे एकदम परफेक्ट हैं। प्रीति गुस्से में निखिल और मयंक को घर ले जाती है। अगले दिन शाम को एक पार्क में कुसुम और प्रीति थोड़ी दूर बेंच पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक विदेशी आदमी जॉन आता है। हे एक्सक्यूज मी किड्स, कैन यू हेल्प मी? सुमित कुछ बोलने ही वाला होता है कि प्रीति वहाँ आ जाती है। अरे हटो तुम लोग, तुम्हें कहाँ इंग्लिश समझ आएगी? यस मिस्टर रॉस्क, माय बॉयज, मेरे बच्चे शहर की टॉप कोचिंग में जाते हैं, इनकी इंग्लिश एकदम मस्त है। कम ऑन मयंक, अंकल को एड्रेस बताओ।
कैन यू टेल मी द वे टू द सिटी म्यूजियम? वो गो स्ट्रेट देन आई डोंट नो। मॉम, मुझे नहीं पता। तभी सुमित आगे आता है। सर, go straight from this gate and take the first left, and you will see the museum on your right. It is very near. Hey, wow! Your English is very awesome. Thank you so much. ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देखा प्रीति जी, ऊंची दुकान फेंके पकवान। स्कूल की फीस भरने से अकल नहीं आती, मेहनत से आती है। चलो यहाँ से इडियट्स। लाखों रुपए की कोचिंग में जाते हो और 2 लाइनें नहीं बोल पाए। मेरी नाक कटवा दी तुम दोनों ने। प्रीति मयंक और निखिल को वहाँ से ले जाती है। अगले दिन प्रीति अपने बच्चों के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे कुछ टेस्ट पेपर मिलते हैं। मयंक, निखिल, इधर आओ। ये क्या है? मैथ्स में 10 में से 2 नंबर, साइंस में 3 नंबर। तुम दोनों ने ये टेस्ट पेपर मुझसे क्यों छुपाए? मैं तुम पर इतना पैसा पानी की तरह बहा रही हूँ और तुम्हारे ये घटिया नंबर आ रहे हैं। मॉम, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारी साइंस वाली टीचर बहुत बेकार हैं। वो क्लास में कुछ और पढ़ाती हैं और टेस्ट में कुछ और ही पूछ लेती हैं। हाँ मॉम, वो तो हमसे चिढ़ती है। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तुम दोनों टेंशन मत लो। मैं कल स्कूल जाकर उस टीचर की क्लास लगाती हूँ। कुछ समय बीत जाता है। रात को मयंक और निखिल ऑनलाइन फोन पर गेम खेल रहे थे। मैं 500 रुपए हार गया इस राउंड में यार। अरे भाई, मैंने 100 लगाए थे और 3 से जीत गया। एक काम कर, तू एक और बड़ी बेट लगा। जो हारे हैं वो सब वापस आ जाएंगे। पर मेरे पैसे खत्म हो गए। कल मॉम से कोई बहाना मारकर और पैसे लेने पड़ेंगे। अगली सुबह मयंक और निखिल प्रीति के पास जाते हैं। मॉम, वो स्कूल में एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए 2000 रुपए चाहिए थे। ओह, प्रोजेक्ट, ठीक है। ये लो 2500 रुपए। बाकी के पैसों का कैंटीन से कुछ खा लेना। निखिल और मयंक पैसे लेकर घर से बाहर आते हैं। देख लिया भाई का स्वैग। आज रात को गेमिंग ऐप पर 2000 लगाएंगे और सीधा 5000 जीतेंगे। कुछ समय बीत जाता है। सुमित और काजल का पिता राजेश काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी सुमित और काजल वहाँ आते हैं। पापा, वो सर जी ने कहा था कि एक नई गाइड लानी है, 300 रुपए की है, क्या आप देंगे? बेटा, पैसे तो नहीं है, अभी तो घर का राशन भी लाना है। तू सर जी से बोल दे कि 2-4 दिन रुक जाएं। दोनों उदास हो जाते हैं। तभी कुसुम पैसे लेकर उनके पास आती है। ये लो बेटा, आज ही जाकर वो किताब ले आना। पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कुसुम, ये पैसे तो तूने अपनी नई साड़ी के लिए बचा कर रखे थे ना? अरे मेरी साड़ी का क्या है जी, वो तो अगले महीने आ जाएगी। पर मेरे बच्चों का वक्त निकल गया तो वो लौट कर नहीं आएगा। इनकी पढ़ाई मेरी हर जरूरत से बड़ी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ माँ, मैं खूब पढ़ूंगा और एक दिन आपके लिए बहुत सारी साड़ियाँ लाऊंगा। दोपहर का समय था। प्रीति को तेज बुखार था। वो अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। मयंक, निखिल बेटा, मुझे बहुत तेज फीवर है। मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। जरा आकर मेरे पैर दबा दो ना, और वो टेबल से दवाई दे दो। ओ मॉम, मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम चल रहा है, मैं नहीं कर सकता। हाँ मॉम, आप बार बार आवाज लगाकर हमें डिस्टर्ब कर रही हो। हमें भूख भी लगी है, जल्दी से उठकर कुछ खाने को दे दो। तुम दोनों कितने सेल्फिश हो। तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें बस अपना गेम और खाना सूझ रहा है। अरे यार, इस घर में कोई शांति से गेम भी नहीं खेलने दे सकता। चल निखिल, बाहर चलकर बर्गर खाते हैं। मॉम, आप खुद ले लो अपनी मेडिसिन। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। कुसुम के घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। कुसुम किचन में सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी सुमित और काजल वहाँ आते हैं। माँ, यहाँ तो बहुत गर्मी है, लाओ मैं आपको पंखा कर देता हूँ। और माँ, आप बैठो, मैं पूड़ियाँ बेल देती हूँ, आप बस तल लेना। अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों क्यों इस गर्मी में आ गए? बाहर जाकर बैठो रिश्तेदारों के पास पंखे की हवा में। आप हमारी माँ हो, आप इतनी गर्मी में हमारे लिए खाना बना रही हो, तो हम बाहर कैसे बैठ जाए? हम आपकी मदद करेंगे। सुमित हाथ वाले पंखे से कुसुम को हवा करता है और काजल कुसुम के साथ मिलकर खाना बनवाती है। अगले दिन की बात है। कुसुम और प्रीति अपने अपने घर के बाहर बैठी होती हैं। सुमित, काजल, मयंक और निखिल भी आसपास खेल रहे थे। तभी विशाल वहां आता है। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते कुसुम बहन, कैसी हैं आप दोनों? ओह माय गॉड विशाल, तुम इतने सालों बाद। चलो अंदर चलो। हाँ भैया, आइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पास में ही एक एग्जाम सेंटर पे ड्यूटी के लिए आया था। सोचा आप दोनों पुरानी पड़ोसियों से मिलता चलूं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। विशाल, ये मेरे बेटे मयंक और निखिल है। अब पहले से बहुत बड़े और इंटेलिजेंट हो गए हैं। ये शहर की सबसे टॉप और महंगी कोचिंग में जाते हैं। इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। अच्छा चलो, एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछता हूँ। बताओ मयंक, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो महात्मा गांधी, नहीं, विराट कोहली।
मुझे क्या पता, ये तो हमने याद ही नहीं किया है। तभी सुमित और काजल विशाल के पास आते हैं। अंकल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अरे वाह मेरे शेर, एकदम सही जवाब। ये लो तुम्हारा इनाम। विशाल सुमित और काजल को टॉफी देता है। मेरे बच्चे भले ही सरकारी स्कूल में जाते हैं, पर ये पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। विशाल वहाँ से चला जाता है। प्रीति जी, बुरा मत मानिएगा, पर पैसा पानी की तरह बहाने से अकल नहीं आती। आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। शट अप कुसुम, तुम होती कौन हो मुझे पेरेंटिंग सिखाने वाली? तुम्हारे बच्चों ने एक रटा हुआ जवाब दे दिया। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझने लगी हो। मुझे पता है मेरे बच्चों को कैसे हैंडल करना है। प्रीति गुस्से में मयंक और निखिल को घर के अंदर ले जाती है। अगले दिन सुबह कुसुम अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसकी नजर सामने जाती है। निखिल प्रीति के पर्स से पैसे निकाल रहा था। हे राम, ये निखिल तो चोरी कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। इसकी माँ को बताना होगा, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। कुछ समय के बाद कुसुम प्रीति के पास जाती है। प्रीति जी, एक बात कहनी थी। आज सुबह मैंने आपके दोनों बेटों को आपके पर्स से पैसे निकालते हुए देखा। आप जरा उनसे बात कीजिए, कहीं उन्हें चोरी की लत ना लग जाए। हाउ डेयर यू! मेरे बच्चे और चोर? वो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी ले रहे थे। तुम्हारी तरह भिखारियों वाली सोच नहीं है। तुम बस मेरे बच्चों से चलती हो, इसलिए उन पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। कुसुम दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कुछ समय बीत जाता है। फाइनल एग्जाम का टाइम आ गया था। कुसुम रात को सुमित और काजल को समझा रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे नंबर कम आए तो आप और पापा नाराज तो नहीं होगे ना? पागल है क्या? मैं क्यों नाराज होंगी? देख बेटा, तूने साल भर बहुत मेहनत की है और गीता में लिखा है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तेरा काम है अपनी पूरी मेहनत से पेपर देना। नंबर कम आए या ज्यादा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तूने कोई बेईमानी या नकल करके पेपर मत करना। ठीक है माँ, हम पूरी ईमानदारी से पेपर देंगे। सुमित और काजल रात भर जागकर बहुत पढ़ाई करते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। प्रीति मयंक और निखिल के कमरे में बैठी हुई उनसे बात कर रही थी। लिसन बॉयज, तुम्हारे फाइनल एग्जाम सब शुरू होने वाले हैं। अगर इस बार तुम दोनों ने स्कूल में टॉप किया ना, तो प्रॉमिस मैं तुमको सबसे महंगा वाला गेमिंग पीसी दिलवाऊंगी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गेमिंग रूम भी बनवा दूंगी। वाओ मॉम! यस, अब तो हम पक्का टॉप करेंगे। कुछ समय के बाद दोनों पढ़ने बैठते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद ही पढ़ाई बंद कर देते हैं। अरे यार, ये हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग है। दिमाग खराब हो गया। छोड़ना भाई, अभी एक राउंड गेम खेल लेते हैं। रात में पढ़ लेंगे, मॉम को क्या ही पता चलेगा। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। निखिल, मयंक और सुमित काजल के एग्जाम हो जाते हैं और आज रिजल्ट का दिन था। आई न्यू इट, तुम दोनों सच में जीनियस हो। तुम दोनों ने अपने स्कूल में टॉप किया है। मैं बहुत खुश हूँ। वहीं कुसुम के घर में सुमित और काजल अपना अपना रिजल्ट लेकर आते हैं। माँ, मेरे नंबर थोड़े कम आए हैं, मैं टॉप नहीं कर पाया। अरे पागल, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? मुझे पता है, मेरे बच्चों ने दिन रात एक करके मेहनत की है। ये नंबर तेरी सच्ची मेहनत है, नकल के नहीं है ये नंबर। ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के पकवान से मीठी होती है। मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही टॉपर हैं। शाम का समय हो जाता है। प्रीति सभी को मोहल्ले में मिठाई बांट रही थी। वो कुसुम के घर भी जाती है। लो कुसुम, मुंह मीठा करो। मेरे मयंक और निखिल ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। वैसे तुम्हारे बच्चों के कितने आए? बस पास हुए या फेल हो गए? मेरे बच्चे पास हो गए प्रीति जी, और मेहनत से पास हुए। अरे मेहनत का क्या अचार डालोगी? नंबर देखो नंबर। एनीवे, परसों एक बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ, तुम भी आ जाना। देख लेना कि असली टैलेंट क्या होता है। प्रीति चली जाती है। मयंक और निखिल दूर खड़े ये सब देख रहे थे। मॉम को लग रहा है कि हम अपनी मेहनत से पास हुए हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। खाली क्लासरूम में मयंक और निखिल बैठे हुए थे। उनके हाथ में उनके रिजल्ट थे। जल्दी कर निखिल, इससे पहले कि कोई टीचर आ जाए। अपने नंबर बढ़ा ले। मॉम को लगना चाहिए कि हमने टॉप किया है। एग्जाम में 10 नंबर आए हैं, लेकिन 100 बना दे भाई, तू जल्दी कर। कुछ समय बीत जाता है। प्रीति के घर में पार्टी चल रही थी। बहुत सारे मेहमान और स्कूल के प्रिंसिपल भी आए थे, लेकिन प्रिंसिपल जी को ये नहीं पता था कि पार्टी किस लिए है। थैंक यू एवरीवन। आज ये पार्टी मेरे जीनियस बच्चों मयंक और निखिल की सक्सेस के लिए है। तभी पीछे लगी बड़ी टीवी पर अचानक एक वीडियो प्ले होता है। वीडियो में मयंक और निखिल क्लासरूम में अपने नंबर 10 से 100 करते हुए साफ दिख रहे थे। ये वीडियो मयंक और निखिल के एक टीचर ने ही बनाया था। मिसेस प्रीति, मुझे नहीं पता था कि ये पार्टी किस लिए है। तुम्हारे दोनों बच्चे तो एग्जाम में फेल हो गए थे और मैं ये तुम्हें बताने ही वाला था। इन्होंने ऑफिस से रिपोर्ट कार्ड चुराकर खुद अपने नंबर बढ़ाए हैं। गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से। तुम दोनों ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रीति जी शांत हो जाइए, बच्चे हैं, गलती हो जाती है।
ऐसे घर से बाहर मत निकालिए। तुम बीच में मत पड़ो कुसुम, ये मैटर मेरे घर का है। पार्टी खत्म हो जाती है। रात के 12 बज रहे थे। मयंक और निखिल घर के बाहर बैठकर रो रहे थे। तभी कुसुम उनके पास आती है। रो मत बेटा, पानी पियो। तूने गलती की है, इसीलिए तेरी माँ गुस्सा है। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद तुझे अंदर बुला लेगी। अगले दिन प्रीति ने बच्चों को घर के अंदर तो बुला लिया था, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर रही थी। उसने उनका सारा गेमिंग सेटअप कूड़े में फेंक दिया था और उनके फोन भी छीन लिए थे। मॉम, प्लीज मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे भूख लगी है। नो पॉकेट मनी, जब तक सुधरोगे नहीं एक पैसा नहीं मिलेगा। शाम का समय हो जाता है। मयंक और निखिल घर के बाहर खड़े थे। भाई मुझे गेम खेलने का मन कर रहा है, वो पैसों वाला गेम, पर मॉम ने तो सब छीन लिया। सुन, पास वाली गली में जग्गू भाई का नया गेमिंग जोन खुला है, हम वहाँ चलते हैं। मैं जग्गू भाई से उधार कर लूंगा, बोल दूंगा मॉम बाद में दे देंगी। उनको पता है कि हम पैसे वाले हैं तो पैसे तो हम दे ही देंगे। दोनों गेमिंग जोन पहुँचते हैं और पैसे उधार लेकर गेम खेलने लगते हैं। कुछ दिन बाद मयंक प्रीति के पर्स से पैसे चोरी करता है। पता नहीं मेरे पैसे कहाँ चले गए, किसने चोरी किया? मॉम, वो सामने वाले आंटी के बच्चे सुमित और काजल आए थे। सुबह मैंने उन्हें आपके पर्स के पास देखा था, शायद उन्होंने ही निकाले होंगे। प्रीति गुस्से में कुसुम के घर जाती है। ए कुसुम, तुम्हारे बच्चों ने मेरे घर से पैसे चुराए हैं, तुम लोग चोर हो। प्रीति जी, आप अपने घर में अच्छे से जांच कर लीजिए, चोर आपको वही मिल जाएगा। मेरे बच्चों ने चोरी नहीं की। प्रीति कुसुम को उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। निखिल और मयंक गेमिंग जोन में बहुत परेशान खड़े थे। अरे ओ अमीर बाप के बिगड़े नवाबों, तुम्हारी 5000 की उधारी हो गई है। 3 दिन से कह रहे हो कल देंगे कल देंगे। आज पैसे निकालो वरना घर नहीं जाने दूंगा। ए जग्गू, चिल्ला मत, तेरे पैसे दे देंगे, हमें घर जाने दे। तेरी ये जुबान ना मैं अभी खींच लूंगा। अब तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, जब तक पैसे नहीं आते तुम दोनों मेरे इस गेमिंग जोन का झाड़ू पोछा करोगे। प्लीज अंकल, हमसे पोछा मत लगवाओ, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ए, चुपचाप काम शुरू कर नहीं तो पीटूंगा अभी। मयंक और निखिल रोते हुए झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर देते हैं। रात का समय था। कुसुम बाजार से लौट रही थी कि तभी वो मयंक और निखिल को देख लेती है। ए जग्गू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन छोटे बच्चों से ये काम करवाने की? अरे कुसुम भाभी, इन्होंने मुझसे उधार लिया है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। अभी इनके घर चलकर तेरा हिसाब करवाती हूँ। बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। कुसुम मयंक और निखिल को प्रीति के घर लाती है और प्रीति को सारी बात बताती है। ओह माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे लगा मैं उन्हें आज़ादी और पैसे देकर मॉडर्न बना रही हूँ, पर मैंने तो अपने ही बच्चों को बर्बाद कर दिया। अगर आज कुसुम तुम ना होती तो वो जग्गू पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या करता। प्रीति पैसे लेकर जग्गू के पास जाती है। ये लो तुम्हारे पैसे, और एक बात कान खोलकर सुन लो जग्गू, तुम्हें शर्म नहीं आती इतने छोटे और नासमझ बच्चों को उधारी देते हुए? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुसुम वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कुसुम घर के बाहर बैठी थी, तभी प्रीति उसके पास आती है। कुसुम, प्लीज मुझे बताओ, तुम ऐसा क्या मैजिक करती हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी सुमित और काजल इतने अच्छे और संस्कारी है, और मैंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, फिर भी वो मुझसे दूर हो गए। मुझे भी वो मैजिक बताओ। प्रीति जी, इसमें कोई जादू नहीं है। आप अपने बच्चों को पैसे वाला प्यार देती है, मैं उन्हें ममता वाला प्यार देती हूँ। मतलब ये कि बच्चों को बाहर का पिज्जा बर्गर नहीं, अपने हाथों से बनाकर रोटी सब्जी खिलाइए। उन्हें मोबाइल देकर कमरे में बंद मत कीजिए। रात को अपने पास बुलाकर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए। उनका टिफिन खुद बनाइए। उनका स्कूल का होमवर्क खुद चेक कीजिए। प्रीति जी, जब वो गलत राह पर जाएं, तो उन्हें डांटकर सही रास्ते पर लाना ही असली ममता है। तुम सच में बहुत अच्छी हो कुसुम, मैं ये सब फॉलो करूंगी जो तुमने मुझे बताया है। अगले दिन से प्रीति वो सारी बातें फॉलो करती है जो उसे कुसुम ने बताई थी, और कुछ ही दिन में निखिल और मयंक पूरे बदल जाते हैं। मॉम, अब हमें मोबाइल वाला गेम नहीं, आपके साथ लूडो खेलने में ज्यादा मजा आता है। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चों। और हाँ, अब तुम दोनों कुसुम आंटी के दोनों बच्चों से दोस्ती करना और उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना। दूर खड़े होकर कुसुम ये देख रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी।